अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एडसी की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने अपना एडसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें डिस्कस की थी। आपको ये बताया गया था कि एडसी क्या है और इसमें किस टाइप का बिजनेस जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ पे किस टाइप के आपको क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं। इसमें आप अपना भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से जैसा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इसी तरह से बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हुए आप अमेरिका में या यूके में, कनाडा में इसकी जो है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो इस सिलसिले में हमने बेसिकली कुछ इसके एडवांस्ड लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अगर एडसी पे अपना बिजनेस सेटअप करना है या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आपको प्रमोट करना है। तो चलें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडसी सेलिंग फीस। आपको पता है कि जब भी आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कि लाइक आप द्रास पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वहां आप अपनी शॉप या एज ए सेलर वहां पे चीजें सेल करना चाहते हैं, तो वो भी एक सर्टन अमाउंट जो कि 15 to 20% आपसे चार्ज करता है। इसी तरह से अगर हम अमेजोन की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अमेजोन भी आपसे कह लें कि कोई 25 to 30% आपसे डिफरेंट फी की मद में अमाउंट चार्ज करता है। इसी तरह से ईबे है, वॉलमार्ट है या बाकी भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपसे कुछ सर्टन अमाउंट जो है चार्ज करते हैं। तो इसी तरह से एडसी के भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्जेस का जब तक आपको आइडिया नहीं होता है तो आप तब तक अपनी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को हंट नहीं कर सकते हैं। आप ये उसमें से आइडिया नहीं ले सकते हैं आइदर ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है, या आपको कल को ये प्रोडक्ट की वजह से लॉस हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, कह लें कि इसकी फ़ी जो है आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि इसकी फ़ी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं बड़ा इजी वे में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसके चार्जेस क्या क्या हैं और आप इन्हें कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जब आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले अगर लेट से मैं बात करूं, यहाँ पे की चेन की बात कर लेता हूं। अगर आपका कोई की चेन है, आप उसे अपलोड करते हैं वहाँ पे, उसकी लिस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए जो इनिशियल लेवल के जो चार्जेस होते हैं $0.20 होते हैं। आप कह लें कि 20 सेंट्स जो हैं आपको एक सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप लेट से ये कहें कि उसमें आपके पास 10 की क्वांटिटी है, तो अगर आपने वो प्रोडक्ट किसी को सेल करनी है तो उसकी लिस्टिंग में $0.20 या 20 सेंट्स हर यूनिट में से आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसे आप एडसी की लिस्टिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं या इसके अप फ्रंट चार्जेस भी इसे कह सकते हैं। तो ये तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि सबसे पहले एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपने 20 सेंट्स जो है वहां पे पे करने हैं। उसके बाद है जी 5% कट फ्रॉम द टोटल प्राइस ऑफ योर आइटम इंक्लूडिंग शिपिंग फीस। इसके बाद इसकी जो एक्चुअल फी है एडसी की, वो आपसे चार्ज करता है 5% जो है। लेट से अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट $50 है या इस तरह से $60 है, तो उसमें से 5% जो है इन्होंने अपने जो
अपनी सर्विसेज की या अपनी जो चार्जेस की मद में इन्होंने आपसे डिडक्ट कर लेने हैं। बल्कि आपको साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊं कि ये आपकी कैलकुलेट किस तरह से होती है फ़ी, और आप इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी फाइल जो है अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे ये देख लें कि आप जो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने के लिए जा रहे हैं आइदर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसके लिए 20 सेंट्स आपको जो है उसका एक अप फ्रंट वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो इसकी मेन फी है वो है जी 5% कट फ्रॉम द टोटल प्राइस ऑफ योर आइटम इंक्लूडिंग शिपिंग फीस। अब इसकी ये मेन जो फी है वो आपकी 5% चार्ज करता है। लेट्स से अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट $10 है तो उसके 5% आपने जो एडसी को पे करने हैं। इसमें ये भी आपके जो चार्जेस होते हैं, लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट आपकी $13 की है, आप $3 शिपिंग कॉस्ट जो है चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें जो एडसी ने अपना प्रॉफिट वहाँ पे आपसे चार्ज करना है वो टोटल जो $13 का प्रॉफिट वहाँ पे चार्ज करेगा। $10 जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी प्लस $3 आपकी शिपिंग फीस जो कि आपके जो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, एक बड़ी सिंपल सी फाइल आपके लिए प्रिपेयर की है जहां पे आप इन सारी कॉस्ट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एट द एंड आप ये देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में से आपकी जो है नेट सेल कितनी हुई है, आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। If you decide to use the Etsy payments platform to accept payments for your shop, which I highly recommend, you will be charged a small percentage fee for that as well. This varies by country, but in the US it's 3% of the total cost plus $0.25. तो एक जो चीज़ है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो अमाउंट्स हैं वो एडसी के प्लेटफॉर्म पे रिसीव हो, तो उसके लिए भी एडसी आपको चार्ज करता है। वो चार्जेस क्या हैं? अगर तो आप यूएस के अंदर रहते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये थोड़े से कम चार्जेस हैं। कह लें कि 3% डिडक्शन होती है प्लस 25 सेंट्स जो हैं वो आपसे चार्ज करते हैं। आप कह सकते हैं कि $3 प्लस $3.25 आपसे वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से इसको रन कर रहे हैं तो वहाँ पे 3% की बजाय $3.5 प्लस 0.25 कह लें कि टोटल आपसे 3.75 जो है डॉलर्स जो है या आपकी परसेंटेज जो है आपसे डिडक्ट की जाएगी। So in total you will be charged 8.5% of the total selling price of your item plus 45 cents. So if you sell a necklace for $50, expect to give $4.70 of that to Etsy as a selling fee. कि अगर आप ये समझते हैं कि आप की जो प्रोडक्ट है या आप एक नेकलेस सेल करने के लिए जा रहे हैं जिसकी जो प्राइस है वो $50 है, तो $50 में से 4.70 आपने एडसी को पे करने हैं। अच्छा, तो हम अब उस लिस्ट की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे आपको हम ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि ये आपकी प्राइस कैलकुलेट किस तरह से होती है। लेट्स से मेरे पास इस वक्त 5 प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स की कह लें कि जो यूनिट प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि 47 है और दूसरी प्रोडक्ट की 43 है, थर्ड प्रोडक्ट की 38 है, इसी तरह से फोर्थ प्रोडक्ट की 30 है और फिफ्थ प्रोडक्ट की मेरी जो कॉस्ट प्रोडक्ट की प्राइस है वो $19 है। इसी तरह से इसमें शिपिंग फ़ी ऐड कर लेता हूँ कि ये मेरी शिपिंग फ़ी फर्स्ट में $3 चार्ज हो रही है, इसके बाद $4 है, फिर $2 है, $5 है, $6 है। उसके बाद मैं इसे दोनों को प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली वो
एक प्राइस आ जाती है जो कि मैंने कस्टमर से चार्ज करनी है। अब कस्टमर को ये प्रोडक्ट मैं $50 में यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो एटसी ने आपसे चार्ज करना है, उन्होंने आपसे 47 डॉलर्स का 5% नहीं चार्ज करना है, बल्कि $50 का, कि आपकी जो शिपिंग फी है वो इंक्लूड होने के बाद जो प्राइस बनती है उसका 5% वो आपसे अपनी फी के तौर पे चार्ज करेंगे। तो इसके बाद हमारी जब ये $50 की यहाँ पे एक प्राइस आ जाती है, तो उसके बाद है जी लिस्टिंग अप फ्रंट, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि 20 सेंट्स या आप कह लें कि $0.20 आपने हर सिंगल यूनिट के लिए, लिस्टिंग के लिए आपने वहां पे अप फ्रंट पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है, उसमें हमने ये बात की थी कि 5% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस, आप ये देखें कि यहाँ पे मैं ये जो 50 है उसका 5% यहाँ पे ले रहा हूँ, तो वो $2.5 आपकी कॉस्ट बन रही है। उसके बाद मजीद है जी एटसी पेमेंट प्लान $3.5 एंड 0.25। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो एटसी के प्लेटफॉर्म पे रिसीव हो, तो उसके लिए भी एटसी आपको $2 जो हैं उसके लिए उस प्रोडक्ट पे चार्ज करेगा। अब अगर हम टोटल देखें कि हमारी इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसमें आपका अप फ्रंट है, इसके अलावा एटसी की फ़ी है, और इसके अलावा जो आपने पेमेंट की सर्विस उनसे ली है तो उसके भी $2 हैं। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी $4.7 बनेगी। और इसमें नेट सेल में अगर आप देखें कि अगर आप $50 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है $45.3 में, क्योंकि इसके बाद आपने कॉस्टिंग करनी है कि वो प्रोडक्ट आपको यानी परचेज जब करते हैं तो उसकी आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और उसके अलावा आपने उसे शिप किया है या उसे आपने स्टोर में पहुंचाया है। बल्कि इनका तो स्टोर नहीं है एटसी का, आपने अपने ही गोडाउन में उसे अरेंज करवाया है, तो गोडाउन के भी आपने चार्जेस पे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि और उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि either you are going for this product or you have to search some other products। तो ये बेसिकली आप भी इस तरह से एक अपनी ईज के लिए एक एटसी सेल्स कैलकुलेटर जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें हमने बात की है यानी 20 सेंट्स जिसमें अप फ्रंट है, उसके बाद 5% कट ऑफ द एटसी प्राइस है। उसके अलावा पेमेंट की जो फैसिलिटी आप अवेल करते हैं तो उसके लिए 3.5% आपकी मजीद डिडक्शन होती है। और ये सारी डिडक्शंस को जब हम वहाँ से कह लें कि उस प्रोडक्ट की प्राइस में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो नेट सेल है या नेट रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आ जाता है। अच्छा जी, तो ये तो बेसिकली हमने बात की थी कि जो आपको फी या आपको चार्जेस एटसी को पे करना पड़ते हैं। उसके बाद हम जो मेन चीज़ है कि आपने वहाँ पे जब बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने अपनी शॉप वहाँ पे ओपन करनी है, अपना बिज़नेस सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेन स्टेप है, आप एटसी की वेबसाइट पे जाते हैं। एटसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो जैसा कि आप एरो पे देख रहे हैं, राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑन एटसी, कि अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है यहाँ पे शो होती है। ओपन योर एटसी शॉप, ये एक बटन गिवन है यहाँ पे। आप यहाँ पे ओपन योर एटसी शॉप पे क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो आपके पास ये विंडो यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें
जो स्टेप 1 है उसमें आपने ये देखना है कि आपने एक एडसी का अकाउंट जो है ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आप वहाँ पे जस्ट अपना साइन अप करते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, ईमेल आईडी, अपना नेम और अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं। तो बहुत ही इजी है, जैसा कि आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपना कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बड़ा इजीली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि जो आपकी शॉप को सेटअप करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी होती हैं। तो उसके लिए जैसा कि आप ये हमारा जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे, उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि शॉप की लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे जो है लाइक मेंशन करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ कि कनाडा में करना चाह रहा हूँ या अमेरिका में करना चाह रहा हूँ, इसी तरह से यूके में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का जो है इंग्लिश की लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद है जी शॉप कंट्री कौन सा है, आप कौन से कंट्री में इस बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद कौन सी करेंसी है जिसमें आप डील करेंगे, यहाँ पे चूंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं यूएस डॉलर को सिलेक्ट कर दूंगा। तो आपको अगर बॉटम में आते हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस आ रही हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, selling is my full-time job, I sell part-time but hope to sell full-time, I sell part-time and that's how I like it। आपको जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो एडसी का प्लेटफॉर्म है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, या आप कह लें कि अगर आपका कोई ऐसा हॉबी है जिसे आप एज ए पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं तो उन बिजनेसेस को यहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडसी ने आपको ये ऑप्शन दी हुई है कि आप इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम जॉब रन करना चाह रहे हैं या आप फ्यूचर में इसे जो है फुल टाइम करेंगे और अभी फिलहाल इसे पार्ट टाइम ही लेके चलना चाह रहे हैं, या ये है कि थ्रू आउट आप इसे पार्ट टाइम ही कंसीडर करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक लेवल की चीजें हैं जो कि आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो हम नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट विंडो का जो है सबसे एक मेन पार्ट होता है जी नेम योर शॉप, कि आप जो बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं या अपनी शॉप वहाँ पे बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसका नेम क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ जो माइंड में रखनी होगी कि जब आपने शॉप का नेम जो चूज़ करना है तो उसमें किसी किस्म की आपकी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आप एक ही गो में यानी विदाउट स्पेसेस उसका नेम जो है लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीएल डिज़ाइंस हैं, और जब आप यहाँ पे ऑप्शन को लिखेंगे तो एडसी भी आपको मजीद जो है कुछ सूटेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि अगर उनमें से कोई नेम ऐसा है जो कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप उन सजेशंस में से उस नेम को भी चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सीएल डिज़ाइंस जो है यहाँ पे सर्च किया है, उसके बाद मैं चेक अवेलेबिलिटी पे प्रेस करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि ये नेम अवेलेबल है या ऑलरेडी इस नेम से कोई शॉप वहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर तो ओपन हो चुकी होगी तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम सेम नेम से कोई अदर शॉप वहाँ पे सेटअप कर सके। लेकिन अगर ये नेम अवेलेबल होगा तो वो बेसिकली आपको इसको कंटिन्यू करने की ऑप्शन दे देगा। तो सिंपल आपने फिर क्या करना है जी, आपने उससे सेव एंड कंटिन्यू करना है तो वहाँ पे आपका नेम वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो मेन जो चीज़ थी आपके अकाउंट सेटअप में कि अब आपका ये आपकी शॉप का नेम वहाँ पे डिसाइड हो गया है, एक आइकन आपके लिए क्रिएट हो गया है। लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि मैं जोई कॉमर्स के नाम से या जोई स्टोर के नाम से यहाँ पे अपना एक बिजनेस सेटअप
सेटअप करना जा रहा हूँ या अपनी शॉप को सेटअप करने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरा नेम यहाँ पे ये फाइनलाइज हो गया है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है लिस्टिंग की, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। लिस्टिंग, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं होती है आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप उसका कोई भी कंटेंट अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लिस्टिंग, जैसा कि हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में प्राइवेट लेबल में या इसी तरह से होलसेल में ड्रॉप शिपिंग में बात कर चुके हैं कि लिस्टिंग आपकी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एडसी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसमें से कोई भी हम प्रोडक्ट, लेट्स से मैं ये मास्क जो हैं ये आप क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कुछ मास्क हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो मास्क हैं इनकी डिफरेंट कलर्स आपको शेयर हो रहे हैं, इनके इमेजेस आपको आ रहे हैं, इसका टाइटल आ रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि इसके मेन जो ब्रांड का नेम क्या है, इसकी प्राइस क्या है। अगर इसी तरह से इसमें डिफरेंट साइजेस हैं या कलर्स हैं तो उनमें जो वेरिएशन है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो चुका है या इसमें स्टॉक अवेलेबल है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपने खुद से अपलोड करनी होती है। ये जब सारी चीज़ें आप अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट की ये शेप इस तरह से वहाँ पे एडसी की वेबसाइट पे डिस्प्ले होती है, जिसमें से लोग प्रोडक्ट की कह लें कि उसके साइज के बारे में, उसकी शेप के बारे में इस तरह से वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने वेबसाइट पे आपसे शेयर किया है कि लिस्टिंग होती क्या है और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी, आपके ब्रांड के लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसके लिए कितने स्टेप्स हैं और आप उन्हें किस किस तरह से परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 है जी, क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर एन आइटम यू वांट टू सेल। This step is required and you can't move on without listing at least one item. Click add a listing to get started with this step. आप ये देखें कि आप जिस तरह से ये क्लिक्स देख रहे हैं इस वक्त हमारे दो जो हैं रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं। सबसे पहले शॉप प्रेफरेंसेस थी जो कि हमने फिल की हैं, उसके बाद नेम योर शॉप, हमने नेम फाइनलाइज कर लिया है। उसके बाद है जी स्टॉक योर शॉप। अब आपने यहाँ पे अपना स्टॉक जो है फिल करना है और उसमें स्टॉक आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनके टाइटल्स को अपलोड करना है, उनकी पिक्चर्स को अपलोड करना है। तो उसमें सबसे पहली जो स्टेज है, आप जिस तरह से ये एरो के साइन पे देख रहे हैं, ऐड अ लिस्टिंग आएगा। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ये विंडो ओपन हो जाती है, ऐड अ न्यू लिस्टिंग। उसमें सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आती है वो आती है जी फोटोज की। इसमें आपको एडसी दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप इसकी रन टाइम पे कोई पिक्चर क्लिक भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिस्टम में या ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो वहां से ब्राउज करके आप उन पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप लोग ना कि रन टाइम पे किसी भी पिक्चर को क्लिक करें, बल्कि आपको कोई अच्छे इमेजेस जो हैं पहले से प्रिपेयर करके रखने चाहिए, और उसमें अगर किसी किस्म की कोई इमेज में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो वो पहले से ही आपको चेक कर लेना चाहिए। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं एडसी की इमेज के लिहाज से। वो क्या हैं जी, स्टार्ट बाय अपलोडिंग फोटोज ऑफ योर आइटम एंड दे कैन नॉट बी लार्जर देन 10 MB। कोई भी आपका इमेज या आपकी जो पिक्चर है वो 10 MB से उसका साइज जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। यू कैन ऐड अप टू 10 फोटोज टू अ लिस्टिंग। आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए 10 मिनिमम या मैक्सिमम जो है 10 फोटोज वहां पे या उसकी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो मटेरियल है ये पहले से ही रेडी रखना चाहिए कि आपने अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो उसमें आपके पास उनके इमेजेस या उनकी पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए।
उसके बाद है जी स्टेप थ्री क्या है जी, स्क्रॉल डाउन टू एंटर इन अ टाइटल फॉर योर लिस्टिंग एज वेल एज आंसर सम क्वेश्चंस अबाउट हाउ द आइटम इज मेड, ऑल्सो सेलेक्ट अ कैटेगरी दैट बेस्ट सूट्स योर आइटम। अच्छा जी, इसमें तीन चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो है सिलेक्ट करनी है लिस्टिंग डिटेल्स में। सबसे पहले आपका टाइटल है। टाइटल आपका क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बात की थी। सबसे पहले यहाँ पे लिनन फेस मास्क सेट, फेस मास्क, फैब्रिक फेस मास्क, रीयूजेबल फेस मास्क फॉर एडल्ट्स, वॉशेबल फेस मास्क, ये आप जितना भी देख रहे हैं ये आपका सारा टाइटल है। और टाइटल में भी उन्होंने डिफरेंट जो है कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। अगर इनमें से किसी भी किस्म का कोई पर्सन जो है लाइक इस चीज़ को सर्च करेगा, अगर वो फेस मास्क सर्च करेगा या फेस मास्क सेट सर्च करेगा, इसी तरह से लिनन फेस मास्क सर्च करेगा, फैब्रिक फेस मास्क या रीयूजेबल फेस मास्क, तो ये बेसिकली जितनी भी आप यहाँ पे अच्छे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं तो वो आपको अपने टाइटल में यहाँ पे यूज करने चाहिए, ताकि मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स में आपकी प्रोडक्ट जो है अपीयर हो सके। तो इसलिए आपके कस्टमर को जो सबसे मेन आइडिया होता है प्रोडक्ट के बारे में, वो आपके टाइटल से ही होता है। इसलिए टाइटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बड़ा सोच समझ के अपनी प्रोडक्ट का टाइटल फाइनलाइज करना है, और उसमें जो कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं वो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट है जी इसमें अबाउट दिस लिस्टिंग, उसमें लिस्टिंग में है जी हु मेड इट, व्हाट इज इट, व्हेन वाज इट मेड। इसमें तीन क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे बेसिकली एडसी यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये आपका कोई एक यूनिक किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एंटीक आइटम्स की या फिर इसी तरह से विंटेज आइटम्स की। तो उसके लिए आपसे एडसी जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। हु मेड इट, वो ये पूछता है कि आपने ये प्रोडक्ट कहीं से आउटसोर्स की है या आप खुद इसको बनाते हैं। बाकी ये है व्हाट इज इट, ये कौन से मटेरियल आपने यूज किया है। कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं कि लाइक जो कि किसी दूसरे कंट्री के इन्वायरमेंट के लिए उसे पोल्यूट करता हो, या उनके बेसिकली उस कंट्री के लिए उस प्रोडक्ट को बेसिकली ना भिजवाया जा सके किसी भी इशू की वजह से, या वहां पे किसी किस्म की कोई एलर्जी क्रिएट कर सकता है। तो ये भी आपको डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। फिर वो आपसे ये पूछता है व्हेन वाज इट मेड, कि आपकी ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट आपने जो वहां पे लिस्ट करने जा रहे हैं तो ये आपने कब बनाई थी। जैसा कि हमने बात की थी कि विंटेज आइटम्स कौन सी होती हैं जो कि एटलीस्ट 20 इयर्स बैक या उनको बेसिकली बिल्ड किया गया हो या उन्हें बेसिकली प्रोड्यूस किया गया हो, तो वो आपकी विंटेज आइटम्स में आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि ये प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लाना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली कब बनाई गई थी। इसके बाद है जी कैटेगरी। कैटेगरी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है मेन सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो सके। कि आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी ये गारमेंट से रिलेटेड है, किसी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, या बाकी कोई ऐसी कोई मेडिकेटेड या कोई ऐसी कोई आइटम है जिससे जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे आपने इसे फिल करना होता है। तो जब ये ऑप्शंस आप फिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट है जी इफ सेलिंग अ डिजिटल आइटम लाइक अ डिजिटल कॉपी ऑफ अ पोस्टर और प्रिंट दैट यू डिजाइन, बी श्योर टू चेक द डिजिटल ऑप्शन। जैसा कि आप ये साइन देख रहे हैं वहां पे डिजिटल का यानी एक बटन है, आप उस पर क्लिक करते हैं। अगर आप कोई डिजिटल आइटम या इस तरह की लेट से अगर आपने कोई ऐसा कोई वेबसाइट का कोई इमेज जो है प्रिपेयर किया किसी के लिए, या ऐसा कोई पोस्टर डिज़ाइन किया है जो कि आप अपने क्लाइंट को सेल करना चाह रहे हैं, या आपकी ऐसी कोई पेंटिंग है डिजिटल जो है जो कि आप वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको डिजिटल पे क्लिक करेंगे और साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी देंगे। उस डिस्क्रिप्शन में आप उसके साइज के बारे में लिखेंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे कि ये जो आपका इमेज है ये बेसिकली किस किस तरह से यूज हो सकता है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपकी वहाँ पे जो है प्रोडक्ट को
मज़ीद अगर कस्टमर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो इस डिस्क्रिप्शन में से इस प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद जान सकेगा। अच्छा जी, तो ये हमारे 4 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है जी स्टेप 5, enter up to 13 tags, and this is important. These are keywords that describe your item and they play a big part in the ranking of your item in search results. जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी, जब आप एक टाइटल जो है डिसाइड करते हैं तो उसके साथ साथ आपने ये भी डिसाइड करना है कि उस टाइटल में आप ऐसे कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं या ऐसे कौन से विनिंग कीवर्ड्स हैं जो आप वहां पे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एडसी आपको मजीद ऑप्शन देता है टैग्स के नाम से। यहाँ पे भी आप 13 जो है टैग्स कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास टाइटल में इतनी स्पेस नहीं है उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने की, तो मजीद जो है आप उनके कीवर्ड्स यहाँ पे 13 कीवर्ड्स यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, अगर आपके मास्क हैं या रीयूजेबल मास्क हैं, तो आप यहाँ पे रीयूजेबल का वर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी पर्सन आपको सर्च करता है उधर एडसी की वेबसाइट पे कि मुझे रीयूजेबल मास्क चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट भी उनके सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर आपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है या आपने अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट या सेकंड पेज पे लेके आना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके टैग्स और आपका टाइटल जो है उसमें बड़े पोटेंशियल और बड़े विनिंग कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारा स्टेप 6 है। स्टेप 6 में आपने इसमें इन्वेंट्री और प्राइसिंग मेंशन करनी है। प्राइसिंग में क्या है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, जैसा कि हमने वो टेबल बनाया हुआ था, हम सिंपली वहाँ से जाते हैं, हम वहाँ से लेते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $50 है, और इसके आगे आपने ये भी लिखना है कि आपके पास इसके कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास इसके 100 यूनिट्स जो हैं अवेलेबल हैं। और उसके बाद है जी SKU। SKU होता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक ऑप्शनल आइटम है, ये आप अपने जो रेफरेंस के लिए या अपनी याद दहानी के लिए इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उस वक्त आपको ये पता नहीं चलता है कि आपको किस प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप SKU आप कोई सीरीज इस तरह की डिफाइन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक 1 और 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो शुरू में जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें, तो वो आप अपने कह लें कि अपने याद दहानी के लिए या अपने बेसिकली यूज के लिए इस SKU को वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपका सीरियल नंबर भी हो सकता है। लेट्स से मैंने सिंपल वहां पे लिखा था 1 2 3 4 5, आप उसमें 0001 0002 कर सकते हैं या 001 से कर सकते हैं। तो इसमें ये भी आपको काफ़ी बेसिकली इसमें हेल्प आउट करता है। तो ये बेसिकली हमारी इन्वेंट्री और प्राइसिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें फर्दर यहाँ पे है जी स्क्रॉल डाउन टू एंटर द कॉस्ट ऑफ द आइटम एंड हाउ मैनी यू हैव इन स्टॉक टू सेल। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, जिस तरह से आप अगर हैंडमेड आइटम आप किसी को डिलीवर करना चाह रहे हैं और आपने वहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ये बताया है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको 3 डेज में डिलीवर हो जाएगी आपने, और वहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है कि इसके 100 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि अगर हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके 100 ही यूनिट्स आपने बनवा के या खुद से बना के अपने स्टॉक में रखे हों। ऑफ कोर्स जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपने उसके बाद जो है उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करवाना है या बनवाना है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप जितनी प्रोडक्ट को या जितने यूनिट्स को उन 3 डेज में डिलीवर कर सकते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि जब आप किसी कस्टमर से एक ऑर्डर ले रहे हैं तो उसमें आपने जो चीज़ उन्हें डिलीवर करनी है तो उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारा स्टेप 7 है। स्टेप 7 में हम बात करेंगे, पहले हमने बात की है प्राइस, क्वांटिटी और SKU के बारे में।
उसी के बॉटम में देखेंगे तो वेरिएशंस का एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कोई कलर रिक्वायर्ड है या कोई शेप रिक्वायर्ड है, साइजेस रिक्वायर्ड हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट की शेप के बारे में बताएंगे, उनके साइजेस जो आपके पास अवेलेबल हैं उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, क्योंकि कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट साइजेस चाहिए हैं तो वो उन प्रोडक्ट को वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। लिस्ट दोज डिफरेंट वर्जन्स एंड इवन सेलेक्ट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स फॉर ईच वर्जन इफ यू वांट। इसमें ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आप डिफरेंट कलर स्कीम्स के लिए डिफरेंट प्राइस या आप डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर करना चाह रहे हैं तो एटसी आपको ये ऑप्शन भी वहां पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद है जी हमारा स्टेप 8 है जी, scroll down and enter the shipping costs for your item. Either have Etsy calculate the shipping cost for you based on the item's total packaged weight and dimensions, or you can manually enter a shipping cost yourself. जैसा कि मैंने शुरू में आपसे एक्सेल की शीट पे शेयर किया था कि आप अपने लिए उस तरह की जो है एक शीट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस होगी, उसकी शिपिंग कॉस्ट होगी और इसके अलावा एटसी की डिफरेंट जो कॉस्ट हैं वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एटसी भी आपको एक कह लें कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो खुद से आपको कैलकुलेट करके तो ये फैसिलिटी जो है ये जो इसकी कॉस्ट हैं वो कैलकुलेट करके आपसे शेयर कर सकता है। उसके लिए शिपिंग कॉस्ट्स हैं, कैलकुलेट देम फॉर मी, आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करते हैं, उसकी शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, बाकी एटसी के जो अपने चार्जेस हैं वो उसमें वो इंक्लूड करके तो आपको एक टोटल लंप सम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एटसी भी आपके लिए बेसिकली क्रिएट कर सकता है और आप मैनुअल भी खुद से अपने रिकॉर्ड के लिए इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारा स्टेप 9, इफ सेलिंग अ डिजिटल आइटम द लास्ट स्टेप इज टू अपलोड द फाइल दैट यू आर सेलिंग। That way the person who buys your item can download it immediately. आप ये देख रहे हैं डिजिटल फाइल्स की, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आपका कोई ऐसा डिजिटल प्रिंट है या कोई ऐसा पोस्टर है जो कि आप कस्टमर को वहाँ पे दिखाना चाहते हैं या उसे वहाँ पे सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आती है। अपलोड पे आप क्लिक करते हैं, ऐड अप टू 4 मोर फाइल्स। ये टोटल आपको 5 फाइल्स अपलोड करने की यहाँ पे परमिशन देता है। तो इसमें आप अपनी डिजिटल फाइल्स को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद है जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जी, वंस यू हैव एंटर्ड इन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, go over everything and then hit preview at the bottom if you want to see how the listing will look. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको आपकी प्रोडक्ट का प्रीव्यू दे देगा कि आपने जो इमेजेस अपलोड किए हैं या आपने टाइटल जो डिफाइन किया है, इसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन आपने अपलोड की है, तो वो आपको बेसिकली किस तरह की उसकी लुक आ रही है। तो उसमें से अगर किसी किस्म के कुछ स्पेल मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप वहाँ पे रिव्यू करने के बाद इसे फाइनली अपलोड कर देते हैं। तो उसमें अपलोड करने के लिए सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी अपलोड हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी जो एक सिंगल प्रोडक्ट है ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो इसके लिए जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि आपने जब एक शॉप वहाँ पे सेटअप करनी है तो उसके लिए एक आइटम जो है अपलोड करना एटलीस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मज़ीद आप इस पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए जो है ऑप्शन दे देगा और जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं वो फिर से हमें वहाँ पे रिपीट करने पड़ेंगे। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको बड़ा डिटेल्ड एक रिव्यू दिया जा सके कि कल को आपने एक अगर बिजनेस सेटअप करना है एटसी पे तो आपके पास कंप्लीट डिटेल हो, किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन हो या किसी किस्म की आपकी क्वेरी हो तो आपको आइडिया होगा कि हमारा जो
फेसबुक पेजेस हैं या इस तरह से यूट्यूब का चैनल है, तो आप अपनी क्वेरी को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे ही आपको इसका रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो चलें जी, हम नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।